वैसे बयान कर दिया है, शिर्क को इसी तरीके से ही बयान करना चाहिए। वैसे 3 चीज़ें जो हैं शिर्क की अक़साम हैं, शिर्क फिल इबाद, शिर्क फिल ज़ात, फिर सिफ़ात में। तो बेसिकली कुल्ली तौर पर मैं इसको समराइज़ करूं कुछ इस अंदाज़ में, ताकि जो सवालात आगा नूर भाई के बोलने से शायद पैदा भी हुए हों सामीन के अज़हान में, तो वो उनका जवाब भी यहाँ पर आ जाएगा बहुत आसान अंदाज में। देखें, शिर्क बेसिकली दुनिया के तमाम मुशरिकों के अगर अकीदों को इकट्ठा किया जाए ना, तो फोकस होगा एक चीज़ पर, खौफ। ये क्यों खुदा से हटकर क्यों जाते हैं दूसरी तरफ। मसलन कभी सांप से डर गए तो उसे खुदा मान बैठे कि इसकी इबादत करें, इसकी पूजा करें, कहीं को नुकसान ना पहुँचा दे। कहीं तारा गिर के टूटा तो उसकी इबादत करने लगे कि आज वहाँ गिरा है तो कल यहाँ गिरेगा, इसकी इबादत करें, इसकी पूजा करें, कहीं नुकसान ना पहुँचा दे। कहीं सूरज को गिरन लगा तो उसे खुदा मान बैठे कि इसकी इबादत करें, कहीं नुकसान ना पहुँचे। तो कोई डर है, एक खौफ है। उस खौफ फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद इन 3 झूठे खुदाओं को मानते रहे। क्यों? सिर्फ इस वजह से, खौफ की वजह से कि इनकी इबादत करें, इनकी पूजा करें, जो कुछ ये कह रहे हैं इनको माने, क्यों कहीं ये हमें नुकसान ना पहुँचा दें। कहीं पत्थर गिरे और इंसान उन पत्थरों के नीचे आगे दब गया तो कहीं कंकर को शंकर समझ बैठे, उसी खौफ की वजह से। मगर क्या कहने अबू तालिब के बेटे अली मुर्तज़ा के, कि जिन्होंने बचपन में ही तौहीद की ऐसी हिफाजत की कि बचपन में ही सांप को चीर के रख दिया कि ये सांप खुदा नहीं हो सकता, सूरज को पलटा के कायनात को बतला दिया कि ये सूरज खुदा नहीं हो सकता, अल्लाह ने तारे को दरवाजे पे नौकर बना के रख दिया कि ये तारा खुदा नहीं हो सकता, बुतों को रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होकर पाश करके, गिरा के, तोड़ के कायनात को ये बता दिया कि ये बुत कभी खुदा नहीं हो सकते, और इसी तरीके से अपनी पेशानी को सजदे में रख के कायनात को ये दर्स दे दिया कि ये बशर, ये इंसान कभी खुदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक समझने की मसला है। जिस तरह के अल्लाह जो है वो खिलाने वाला है, राज़िक है, क्या वालिद राज़िक नहीं है? वालिद भी वही काम करता है। इसी तरीके से तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह वालिद चूँकि पालने वाला है तो यहाँ पर भी ये शिर्क है। शिर्क जिस तरह से नूर भाई ने भी बहुत ऐसा अंदाज में बयान किया कि शिर्क के फतवे लगाना ये बहुत आसान है, हर चीज़ को शिर्क शिर्क ना कहा जाए। मसलन बहुत सारी जगहों पर ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो काम भी सिफ़ात हो, ज़ात हो या इबादत हो, हम जहाँ पर भी अगर किसी से मदद मांगते हैं, मसलन या अली से मदद मांगते हैं, तो हमें पता है कि असल हकीकी मदद वो परवरदिगार ने ही अता करनी है। मौला अली अलैहिस्सलाम अगर खुदा ना चाहे तो ये एक दिन का भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी औलिया हैं, औसिया हैं, इनसे मदद मांगना, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में अल्लाह के हुक्म से नसीर मांगा था ना, और अल्लाह के हुक्म से कहा था कि या अली आप नहीं हैं। 39 दिन तक असहाब के साथ रसूलुल्लाह लड़ते रहे मगर फतह नहीं हो रही, मगर किसी ना किसी को बुलाना पड़ा। जो रसूलुल्लाह ने किया ये सुन्नत पैगंबर है, ये रसूलुल्लाह ने भी ये किया था, या अली मदद, और वो मौला अली अलैहिस्सलाम मदीने में है और ये खैबर में जंग हो रही है। वहाँ से वो आते हैं और फिर बयान फरमाते हैं कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो अल्लाह का प्यारा होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा और वो भी अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। और इसी तरीके से जब मौला अली अलैहिस्सलाम आते हैं तो असहाब कहते हैं कि हम किसी रात में इतना नहीं सोए, हमेशा जागते रहे, मगर इस रात को हम कोशिश की कि कहीं नींद ना लग जाए और ये अलम कहीं किसी और के हाथ में ना चला जाए। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह बहुत सारी चीज़ों में मदद मांगते रहे हैं, हाँ। तो वो मदद शिर्क के ज़ुमरे में आ गई। इसी तरीके से हम अगर मदद मांगते हैं, हम अगर इन दरबारों पर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके वसीले से। कुरान मजीद में अभी आगा साहब ये कुरान दिखा रहे थे बार बार कि वब्तगू इलैहि वसीला, अल्लाह फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो हम ये अहले बैत का घराना हो, औलिया औसिया का घराना हो। बहुत शुक्रिया। और हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, कोई छोटा सा मैसेज अगर आप दे दें, क्योंकि हमें दुआ भी करवानी है उसमें, कोई एक छोटा सा मैसेज आप दे दें। माशाल्लाह दोनों हज़रात ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। मैं इसमें कुछ एडिशन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें ये बात ज़रूर कहूँगा, जैसे नूर भाई ने आपके पहले सवाल पर बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ ना हर तरह एक्सट्रीमिज़म है, इसको याद रखा जाए। हम मुतशद्दिद कौम हैं, जहाँ हम अगर नफ़ी करने पे आते हैं ना, तमाम औलिया अल्लाह की नफ़ी कर देते हैं, और जहाँ हम मानने पर आते हैं तो ऐसे लोगों को भी मानना शुरू कर देते हैं, उसको भी दरवेश कहना शुरू, जो बिल्कुल बाशरा ना हो। तो इस मामले में बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तो हम परस्ती से, जैसे आप देखते हैं ना, इसमें बहुत सारे लोग नई गाड़ी ली, नीचे लींबू बांध दिया,
ये हाँ सारी जी, चीजें, जी, जी। तो इससे बचना चाहिए। चीज़ों से औलिया अल्लाह बचना अभी भी इस दुनिया के अंदर हैं, उनको ढूंढ कर बाशरा जो उन्होंने नूर भाई ने बताया जो किस्में हैं वो उनमें देखें, और जब आपको यकीन हो जाए तो बिल्कुल उनके साथ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई।